नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के बारे में। ये कहानियां हैं संघर्ष की, जुगाड़ की और उम्मीद की। और पता है इन सब के बीच में क्या है? हमारा और आपका सबका पसंदीदा स्ट्रीट फूड मोमोज। तो सवाल यही उठता है कि भाई दो साधारण से मोमोज बेचने वाले हमें जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ने के बारे में क्या सिखा सकते हैं? है ना सोचने वाली बात। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा लगता है। मतलब हमारे किरदारों के लिए ना उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। सोचिए, शाम का वक्त है, दिन ढल चुका है और मोहन नाम का एक मोमोज वाला बेचारा अपने ठेले के पास बस खड़ा है। क्योंकि आज उसकी बोहनी तक नहीं हुई, गल्ला बिल्कुल खाली, एक पैसा भी नहीं। और इस बेबसी में वो मन ही मन भगवान से बस यही पूछता है कि आज घर कैसे चलेगा। और जानते हैं, बात सिर्फ रोटी की नहीं थी। आज उसकी बेटी पिंकी का जन्मदिन भी था और उसके पास एक छोटा सा तोहफा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन देखिए, इस कहानी में मोहन अकेला नहीं है जो परेशान है। एक और परिवार है, निधि और उसके पिता प्रवीण का। एक एक्सीडेंट में प्रवीण को चोट लग गई, वो अब ऑटो नहीं चला सकते और बस परिवार की कमाई का जो एक ही जरिया था वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो जब हालात इतने खराब हों तो क्या होता है? अक्सर कहानी में एक मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन अंधेरे पलों में अचानक एक उम्मीद की किरण चमकती है। तभी मोहन के ठेले के पास एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। एक अमीर परिवार उतरता है और वो पनीर मोमोज मांगते हैं। मोहन के तो होश ही उड़ गए, उसके पास पनीर मोमोज थे ही नहीं। लगा कि बस आज का पहला और शायद आखिरी ग्राहक भी हाथ से गया। लेकिन तभी उस परिवार की छोटी सी बेटी कुछ ऐसा कहती है जो दिल छू लेता है। और उसकी यही एक छोटी सी बात, यही दरियादिली मोहन की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अच्छा, अब निधि की कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना, वो किसी मौके से नहीं आता, बल्कि एक और मुसीबत से आता है। जिस ठेले से वो अपना नया काम शुरू करने की सोच रही थी, उसका मालिक किराया डबल कर देता है और बेचारी निधि को अपना काम बंद करना पड़ता है। और बस यही एंट्री होती है हमारे देसी सुपर पावर की, जुगाड़। यही वो सोच है जो इन मुश्किलों का हल बनकर सामने आती है। तो ये जुगाड़ आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक माइंडसेट है। मतलब जब आपके पास साधन कम होना, तो किसी भी प्रॉब्लम का एक स्मार्ट, सस्ता और एकदम हटके सोल्यूशन निकाल लेना, बस वही तो जुगाड़ है। तो प्रवीण जो चोट की वजह से बिस्तर पर पड़े थे, वो अपने घर के बाहर खड़ी अपनी इकलौती पूंजी को देखते हैं, अपना ऑटो रिक्शा। और उसे देखते देखते अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। एक आइडिया आता है। और क्या शानदार प्लान था वो। उन्होंने सोचा, ठेले का इंतजार क्यों करना, अपने ऑटो को ही चलती फिरती दुकान बना लेते हैं। मोमोज भी खुद बनाएंगे ताकि क्वालिटी और खर्चा दोनों कंट्रोल में रहे। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने एक ऐसा ऑफर निकाला जो कोई मना ही नहीं कर पाया। सिर्फ 20 रुपए में 8 मोमोज। सोचिए जरा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी दरियादिली और एक कमाल के जुगाड़ ने इन लोगों की किस्मत को जीरो से सीधा हीरो बना दिया। बस कुछ देर पहले की बात याद है? मोहन का गल्ला कैसा था? बिल्कुल खाली, जीरो, 1 रुपया भी नहीं था। और फिर उस छोटी सी बच्ची के दरियादिली के बाद सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि जब गांव वालों ने उस अमीर परिवार को मोहन के ठेले पर खाते देखा ना, तो बस भीड़ लग गई। देखते ही देखते मोहन का जो गल्ला खाली पड़ा था, वो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक नई उम्मीद से भी भर गया। और उधर निधि और प्रवीण का जुगाड़, अरे वो तो सुपर डुपर हिट हो गया। लोगों को ये ऑटो में मोमोज बेचने का आइडिया इतना पसंद आया, इतना नया लगा, और सब हैरान थे कि यार 4 मोमोज के दाम में 8 मोमोज कौन देता है भला। उनका काम इतनी तेजी से बढ़ा कि वो प्रवीण के ऑटो चलाने की कमाई से भी कहीं ज्यादा कमाने लगे। तो आखिर इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? क्या है वो असली चीजें जिनसे कामयाबी मिलती है? जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मोहन है जिसकी मुश्किल का हल निकला दया और ईमानदारी से, और उसे मिली जबरदस्त शोहरत। दूसरी तरफ है निधि और प्रवीण, जिन्होंने मुसीबत का सामना किया अपने जुगाड़ से
और एक लंबा चलने वाला बिजनेस बना लिया। रास्ते अलग थे, बिल्कुल अलग, लेकिन सबक एक ही था। मुश्किल वक्त में हिम्मत और कुछ नया सोचने की ताकत ही हमेशा जीतती है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि उनकी कामयाबी की वजह सिर्फ अच्छे मोमोज नहीं थे, नहीं, ये उनके कैरेक्टर, उनकी ईमानदारी और उस मुश्किल घड़ी में कुछ नया कर दिखाने की उनकी सोच का नतीजा थी। मतलब असली कामयाबी का मज़ा प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि आपकी नीयत और सोच में होता है। और बस ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सी जगहें हैं जहां बस थोड़ा सा जुगाड़ और थोड़ी सी क्रिएटिविटी शायद सब कुछ बदल सकती है। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।